हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। अभी तक आपने एक भी तैयारी नहीं की, आपने यूपी होमगार्ड की, तो भी आप अभी से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे सभी वीडियोस को पूरा ध्यान से देखें तो आपको जो है क्विक रिवीजन के साथ जो है साथियों सभी प्रश्नों को याद करा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि अभी तक मैंने पूरा पढ़ाया था उसका सभी रिवीजन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है, यह हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों, यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर 24 जनवरी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की बात की जाए साथियों तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी स्थित है, यह स्थित है साथियों इटावा में। इटावा आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, इटावा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यह जो है मुरादाबाद। मुरादाबाद आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, मुरादाबाद को जाना जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप जो है हमारे मैक्स स्टडी जो है ms.maxstudy @telegram चैनल पर जाकर के वहां से ले सकते हैं। नीचे मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके और हमारे व्हाट्सएप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको फ्री में इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है साथियों, देवगढ़ ललितपुर में। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आधिकारिक नारा क्या है। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा जो है साथियों, यह है आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह जो आधिकारिक नारा है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व जो स्थापित किया गया है साथियों, यह स्थापित किया गया है लद्दाख में। आपका ऑप्शन नंबर सी पर लद्दाख दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में जो है जनता की जो है भागीदारी कितनी है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, जनता की भागीदारी 60% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है 60%, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, ये सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा देख कर ही जाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। साथियों, मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। साथियों, लखीमपुर खीरी जिला आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। साथियों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ये सभी को मालूम होगा, योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बारे में आपकी क्या राय है, ये कैसे जो मुख्यमंत्री है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर से करिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का जो है संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है। साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है ग्राम पंचायतों के संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह साथियों यह वर्णित है आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अनुच्छेद 40 में। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया अनुच्छेद 40, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का जो है काम मुख्य रूप से कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का कार्य जो है यह मुख्य रूप से लखनऊ में होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो यह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, यह आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुचेता कृपलानी। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर सुचेता कृपलानी दी गई है, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है देवगढ़ है साथियों। देवगढ़ जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है यह आपके देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों पूछा गया तो हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का डी। यहाँ पर हापुड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में जो है किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह प्रथम पुरस्कार जो है उड़ीसा राज्य के झांसी को मिला था। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर उड़ीसा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है साथियों, केवल उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सबसे अधिक जो है उत्पादन करने वाला जिला जो है यह हो जाएगा साथियों प्रतापगढ़। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है प्रतापगढ़, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यह हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पलाश, जिसे हम लोग टेसू कहते हैं, पलाश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महोबा उत्तर प्रदेश में किस जो है खेती के लिए प्रसिद्ध है? साथियों महोबा जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में महोबा साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश में पान के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर पान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो पान आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कहां पर शुरू किया गया है? तो स्कूल चलो अभियान जो है यह स्कूल चलो अभियान साथियों उत्तर प्रदेश में कहां से शुरू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह अभियान जो है श्रावस्ती से शुरू किया गया था, जो है श्रावस्ती, आपका ऑप्शन नंबर का डी दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा में स्थित है साथियों, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, आपका ऑप्शन नंबर का ए, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के भंडार जो पाए जाते हैं साथियों यह पाए जाते हैं ललितपुर में। आपका ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर ललितपुर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ललितपुर, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना की बात की जाए साथियों तो यह स्थित है मथुरा में। आपके ऑप्शन नंबर बी पर मथुरा दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मथुरा आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है साथियों लखनऊ में। आपके ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भारत खंडे संगीत संस्थान जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में साथियों आपको जो है यूपी होमगार्ड एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित 40% क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके यानी कि यूपी जीके के प्रश्न ही मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा जितने भी मैं आपको यूपी जीके पढ़ा रहा हूं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है यह हो जाएगा साथियों गौतम बुद्ध नगर। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम है तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, इससे आपको वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। आपके एग्जाम में सामने आते ही साथियों आपके एग्जाम के सामने आते ही आप उसका आंसर लिख दोगे, टिक लगा दोगे, तो आप जो है उसका कमेंट जो है जरूर से करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आगरा शहर की स्थापना करने वाले यह जो है हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि सिकंदर लोधी ने किया था साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर सिकंदर लोधी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है। साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि सोनभद्र में। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सोनभद्र जिला दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय जो है विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। साथियों, स्थापित है आपके ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर चित्रकूट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो यह साथियों कुल संख्या है 100, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 100, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 3 में, आपके ऑप्शन नंबर बी पर भाग 3 दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। साथियों, अनुच्छेद 17 आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को पद की जो शपथ कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश आपके ऑप्शन नंबर के ए मुख्य न्यायाधीश इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो साथियों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह यह शुक्र ग्रह है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है शुक्र ग्रह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके 5 जून को। 5 जून आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 जून हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या साथियों 403 है, आपके ऑप्शन नंबर सी पर 403 दिया गया, केवल उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कांच उद्योग के लिए बात की जाए तो आपका साथियों कांच उद्योग की बात की जाए तभी आप याद रख लीजिएगा, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। साथियों, यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ सबसे अधिक बनाई जाती हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के लिए जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध यह जो है फिरोजाबाद है, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसे हम लोग सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ताले के उत्पादन के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो ताले के उत्पादन के लिए साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है ताले के उत्पादन के लिए, तो अलीगढ़ आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है राजकीय पक्षी जो है यह साथियों सारस है, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है सारस, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म किस राज्य से हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था साथियों शास्त्रीय नृत्य कथक का, तो यह जो है साथियों हुआ था उत्तर प्रदेश में, आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले साथियों भगत सिंह, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं भगत सिंह, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में साथियों ऑक्सीजन का प्रतिशत की बात की जाए तो यह साथियों इसकी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज जो है साथियों यह है आपके 21%, 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार जो है यह स्थित है साथियों बलिया में, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया बलिया जिला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। साथियों, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है यह है आपके शहनाई से, आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है शहनाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। साथियों, सारनाथ आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन
दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौन सा है साथियों दोनों का तीर्थ स्थल? तो राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। साथियों कौशाम्बी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैंची उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो साथियों कैंची उद्योग के लिए साथियों यह मेरठ को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का जो ए यहाँ पर मेरठ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो हमारे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है साथियों यह 1995 में शुरू की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था? तो रामायण का रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो था यह था साथियों बिठूर में। आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया बिठूर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बिठूर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। साथियों कौन सी है? तो बिरहा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिरहा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है साथियों? तो यह होती है मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा जो है गोरखपुर में होती है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में पॉलिसिस्टिक जो है ओवरी सिंड्रोम पर जो है शोध कहाँ हुआ? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका जो है हुआ था साथियों पीजीआई में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर पीजीआई दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है साथियों, तो ऐसे ही क्विक रिविजन करते रहिए। आप हमारे वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्विक रिवीजन करने के लिए जो है मैं आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी एकदम फ्री में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है साथियों? तो यह रामपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है जवाहर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो है जवाहर तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो है प्रयागराज में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए साथियों तो अशोक का वृक्ष है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध माघ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? तो प्रसिद्ध माघ मेला जो है जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इत्र नगरी के नाम से साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को जाना जाता है। कन्नौज आपका ऑप्शन नंबर का डी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है साथियों यह हुआ था वाराणसी में। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है वाराणसी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं यानी कि डिवीजन्स की बात की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में जो कुल मिलाकर के 18 मंडल हैं, 18 आपका ऑप्शन नंबर का ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो है गोरखपुर भी एक मंडल है, तो वहाँ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप अच्छे से जान लीजिएगा। ये वीडियो मैं गोरखपुर मंडल से बना रहा हूँ, मेरा घर गोरखपुर मंडल में है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भी जो है विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रयागराज है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नरोरा परमाणु केंद्र किस जिले में स्थित है? साथियों नरोरा परमाणु केंद्र जो है यह आपके बुलंदशहर में स्थित है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बुलंदशहर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो जनजाति कौन सी है? हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति की बात की जा रही है, तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगी साथियों थारू जनजाति।
ऑप्शन नंबर सी पर थारू जनजाति दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यह जो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यह जो है मथुरा में स्थित है। मथुरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मथुरा हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो यह लखनऊ में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर का सी लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है साथियों उत्तर प्रदेश दिवस, आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध परिपथ में जो है शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साकेत शामिल नहीं है। साकेत आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों कि आगरा वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। तो आगरा में जो लाल किला था यह जो किसने बनवाया था, अभी वर्तमान में भी है आगरा का लाल किला जो है किसने बनवाया है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अकबर ने बनवाया था। साथियों उस समय अकबर ने बनवाया था, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है साथियों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों ऐसे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने में, आपके पीपीटी बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है साथियों। तो आपको जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा शॉर्ट रिवीजन होता रहेगा, जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।